एक बहुत पुराना तिहाड़ नाम का गांव था। लेकिन उस गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लोगों में अजीब प्रकार की दहशत थी। लोगों का मानना था कि अगर 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसकी मौत हो जाती है। एक दिन की बात है। पृथ्वी नाम का एक बच्चा अपने माता पिता से घर के बाहर जाने के लिए जिद करता है और तब रात के 8 बजे होते हैं। उसके माता पिता बहुत रोकते हैं, लेकिन वह बच्चा जिद करता रहता है। मुझे बाहर जाना है अभी। नहीं बेटा, अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे बाहर। नहीं, अभी जाना है मुझे। माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ पृथ्वी को चांटा मार देती है। पृथ्वी रोते रोते सो जाता है, लेकिन अब पृथ्वी रोज ही रात को बाहर जाने की जिद करने लगता है। पृथ्वी के पिताजी कहते हैं, हमें पृथ्वी को लेकर कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर जाना चाहिए। इससे पृथ्वी कुछ दिनों के बाद ये सब भूल जाएगा। और पृथ्वी को लेकर वे लोग पृथ्वी के मामा के घर जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद वो लोग वहाँ से वापस अपने गांव तिहाड़ आ जाते हैं। 2-3 दिन तो पृथ्वी ठीक रहता है और फिर बाद में उसकी जिद शुरू हो जाती है। एक दिन जब सब सो जाते हैं तब, मुझे कोई बाहर जाने नहीं देता, लेकिन अब मैं बाहर जाऊंगा। और पृथ्वी घर से बाहर निकल जाता है। पृथ्वी को घर के बाहर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वे लोग बहुत अजीब होते हैं, लेकिन पृथ्वी को कोई कुछ नहीं करता, बल्कि सब पृथ्वी के साथ खेलते हैं। अब रोज पृथ्वी घर से बाहर जाने लगता है। एक रात, पृथ्वी पृथ्वी क्या हुआ? पता नहीं पृथ्वी कहाँ चला गया। जब दोनों बाहर दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो पृथ्वी किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन पृथ्वी के माता पिता को कोई दिखाई नहीं देता। हिम्मत करके पृथ्वी के पिताजी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर से पृथ्वी को गोद में अंदर लेकर आते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। पृथ्वी, तुमको मना किया था ना बाहर जाने के लिए, और तुम किससे बात कर रहे थे? पिताजी, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े अजीब से हैं, लेकिन वो रोज मेरे साथ खेलते हैं। लेकिन हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, अब तुम बाहर नहीं जाओगे। चलो, रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं। उसके अगले दिन रात को पृथ्वी के पिताजी को पृथ्वी के दादाजी सपने में दिखाई देते हैं और कहते हैं, बेटा, हम इस गांव की रक्षा करते हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं। कुछ लोगों ने हमारे लिए गलत अफवाह फैलाई है कि हम सबको मार देते हैं। पृथ्वी के साथ हम सब खेलते हैं। हम सब इसी गांव के लोग हैं, तुम लोगों के बुजुर्ग। इतने में पृथ्वी के पिताजी की नींद खुल जाती है। पृथ्वी, पृथ्वी! जी पिताजी, क्या हुआ? यहाँ आओ बेटा। पृथ्वी के पिताजी पृथ्वी को उसके दादाजी की तस्वीर दिखाते हुए, पृथ्वी, क्या तुम रात को इनके साथ बातें करते हो? हाँ, यही है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब पृथ्वी के पिताजी को सब समझ आ जाता है। अगले दिन सुबह पृथ्वी के पिताजी पंचायत में सारी बात बताते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। फिर जब पृथ्वी सबको बताता है कि वह सच बोल रहा है, तो सब उसी रात अपने अपने घरों से चुपके से देखते हैं। किसी को कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल सही सलामत रहता है और खेल रहा होता है। ये देखकर गांव वालों का डर खत्म हो जाता है और गांव वाले निडर होकर रहने लगते हैं। गणेश एक बहुत ही समझदार बच्चा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही खुद था, भोला भाला और भगवान की पूजा करने वाला। गणेश भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह शाम गणेश भगवान गणेश जी के मंदिर जाया करता था एवं स्कूल और घर में गणेश को सब बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गणेश स्कूल से लौट रहा था। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे गणेश को एक औरत दिखी।
वह रो रही थी। गणेश ने उस औरत से पूछा, सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? मेरा सारा सामान चोरी हो गया है। आपका सामान कैसे चोरी हो गया और किसने चोरी किया? मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग उस तरफ मेरा सामान लेकर भागे हैं। वह रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। बेटा, तुम मेरा सामान ढूंढ सकते हो जंगल के अंदर जाकर। देखिए, जंगल बहुत घना है। मैं एक काम करता हूँ, गांव से कुछ लोगों को बुला लेता हूँ और फिर हम सब मिलकर जंगल के अंदर जाएंगे। तुम मुझे बहुत बहादुर लगे। तुम तो अकेले भी जा सकते हो। आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। ठीक है। गणेश समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और गणेश उस औरत को बातों में घुमाकर औरत को झूठा दिलासा देकर वहाँ से भाग जाता है। जब औरत को ऐसा पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वे अपने चुड़ैल के रूप में वापस आ जाती है। अब चुड़ैल दूसरी चाल चलती है। इस बार चुड़ैल बच्ची का रूप रखती है और स्कूल में पढ़ने जाती है जहाँ गणेश पढ़ता है और गणेश से दोस्ती कर लेती है। अपना नाम दिव्या बताती है। दिव्या, तुम रहती कहाँ हो? मैं जंगल वाले रास्ते के थोड़े ही आगे रहती हूँ। अच्छा, लेकिन वह रास्ता तो बहुत डरावना है और वे रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम वहाँ से अकेले मत निकला करो। अरे हाँ, मुझे पता है। वैसे भी मेरे पिताजी मुझे बीच रास्ते से लेने आते हैं। तो ठीक है, लेकिन कभी भी मेरी जरूरत हो तो बता देना। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ घर छोड़ने के लिए। ठीक है। एक दिन दिव्या अपने स्कूल के सभी दोस्तों को कहती है, कल मेरा जन्मदिन है और तुम सब मेरे घर आना। सब बच्चे खुश हो जाते हैं और गणेश तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दिव्या, तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाना। लेकिन दिव्या गणेश की अच्छी दोस्त होती है तो वह तो दिव्या को गिफ्ट देने के लिए बहुत उत्सुक होता है और दिव्या के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेता है। अब दूसरे दिन सभी दिव्या के घर जाते हैं। जैसे ही वे लोग घर में पहुंचते हैं, घर खंडर हो जाता है और दिव्या चुड़ैल का रूप ले लेती है। इतने सारे बच्चों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है क्योंकि अब चुड़ैल को कई दिन भोजन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आखिर फंस ही गए ना तुम लोग मेरे चंगुल में। हमें जाने दो। गणेश, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं सबसे पहले तुमको ही खाऊंगी। गणेश डर जाता है और बाकी बच्चे भी डर जाते हैं। गणेश, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे ना? तुमको खाने से पहले मैं गिफ्ट खोल लेती हूँ। मैं भी देखो तुम क्या लाए हो। और गणेश से बात करते हुए चुड़ैल गणेश का गिफ्ट खोलती है। जैसे ही गिफ्ट चुड़ैल के हाथ में आता है, चुड़ैल चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। और धीरे धीरे चुड़ैल भस्म होने लगती है। गणेश के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वे पंडित जी से भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आता है और उसे गिफ्ट पैक कर लेता है। लेकिन चुड़ैल को ये नहीं पता होता। जैसे ही चुड़ैल पूरी तरह भस्म हो जाती है, सारे बच्चे चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं और अपने घर के लिए भागते हैं। घर आकर अपने माता पिता को सब बताते हैं। सभी बच्चे गणेश की समझदारी के कारण बच जाते हैं और चुड़ैल से सभी को मुक्ति मिल जाती है।